को साबित कर दे आके कि यहाँ हमारे कार्यकाल में किसी कर्मचारी ने रिश्वत लेने का मन बनाया हो, तो हम उस दिन नगर पालिका छोड़ देंगे। हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है लगभग 6 करोड़ की लागत से। 1-2 मार्केटें आज, और अभी उपाध्यक्ष जी ने बताया आपको, इसके अलावा भी आज एक और मार्केट पास की है परिषद ने, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पास किया है, बहुत सी रोडें पास की हैं। आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर, भिंड जिले की लाहड़ नगर पालिका में करोड़ों के विकास कार्य को दी गई हरी झंडी। इस मौके पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पुरोहित एवं मुख्य रूप से लाहड़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेश सिंह चौहान ने आज सामूहिक रूप से नगर पालिका की बैठक बुला करके आज समस्त 15 पार्षदों के बीच बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही नगर के हितग्राहियों के बीच आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटित करने की भी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत जिन लोगों को आवास दिए गए हैं, इस संबंध में आपकी जन अदालत न्यूज पर चैनल हेड राजा भैया पाल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पुरोहित एवं लाहड़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेश सिंह चौहान से सीधी बात की। आइए जानते हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर क्या कुछ लाहड़ नगर पालिका का एजेंडा है, सुनिए। अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड जिले की सबसे उत्कृष्ट रूप में देखा जाए लाहड़ नगर पालिका परिषद में हूँ, और इस मौके पर हम जानेंगे कि 4 माह हो चुके हैं और 4 माह की उपलब्धि क्या है, और इस उपलब्धि को बताने के लिए हमारे बीच में लाहड़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेश सिंह चौहान और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ेंगे। विकास कार्यों पर फोकस करेंगे। आज मीटिंग का एजेंडा था, जिस तरीके से हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे थे। नरेश सिंह चौहान जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लाहड़ की जनता जानना चाहती है कि 4 माह की उपलब्धि आपकी क्या रही, क्या विकास कार्य की योजना आप तैयार कर रहे हैं? अभी नगर पालिका जो बनी है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक लाहड़ नगर परिषद के रूप में कार्य करती थी। पहली बार नगर पालिका के रूप में चुनाव हुआ है और नगर पालिका का गठन हुआ है, और ये नगर पालिका का गठन हमारे नेता सम्मानित डॉक्टर गोविंद सिंह जी के अथक प्रयास से सभी नियमों को शिथिल करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका का दर्जा लाहड़ को मिला है, और लाहड़ को जब नगर पालिका का दर्जा मिला है, उसी हिसाब से लाहड़ के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अभी नगर पालिका के गठन को केवल 4 माह हुए हैं। 4 माह में आज नगर परिषद की जो दूसरी बैठक थी, और पहली बैठक में भी 15 पार्षद उपस्थित रहे थे। आज भी अभी परिषद की बैठक चल रही थी जब आप परिषद हॉल में आए हैं, और 15 पार्षद लोग उपस्थित थे। और आज जो एजेंडा था, 41 विषयों के संबंध में चर्चा होनी थी। 41 विषयों पर चर्चा हुई, सब सम्मत से सभी प्रस्ताव पारित हुए हैं। हमारी परिषद डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में लाहड़ के लिए विकास के लिए काम करने के प्रयास कर रही है। अभी पिछले 3 साल से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रकरण स्वीकृत हुए थे, उनमें जिन लोगों को प्लाट आवंटित नहीं हुए थे, करीब 3 वर्ष हो गए थे, क्योंकि हमारी जो पिछली नगर पालिका काम कर रही थी डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में, उसमें करीब 1600 हितग्राहियों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था। उसमें 1489 हितग्राहियों को पहली किस्त का भुगतान हो चुका है, 1328 हितग्राहियों को दूसरी किस्त का भुगतान हो चुका है, और 675 हितग्राहियों की तीसरी किस्त का भुगतान हो चुका है। यानी 675 प्रधानमंत्री आवास बनके तैयार हो चुके हैं। 850 आवास पूर्ण होकर के उनमें हितग्राही प्रवेश कर चुका है। 1441 न्यू स्तर तक के पूर्ण हो चुके हैं। अभी जो 190 हितग्राही थे, जिनमें पहले जो वर्मा जी के नेतृत्व में अध्यक्ष जो काम कर रहे थे, डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में छक्कूलाल जी वर्मा अध्यक्ष बने थे, उनके कार्यकाल में 190 ऐसे हितग्राही स्वीकृत हुए थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो किराएदारी की हैसियत से रहते थे। ऐसे 190 लोगों में से उनके कार्यकाल में 120 लोगों को भूखंड आवंटित हो गए थे।
उसके बाद जो शेष बचे थे उनको करीब 3 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परिषद भंग हो गई थी और यहाँ प्रशासक के कार्यकाल में निर्देशन में नगर पालिका चल रही थी। जैसे ही नगर पालिका का गठन हुआ, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ से तुरंत कार्रवाई करके आवासहीनों के लिए ज़मीन आवंटित कराने का काम डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किया और आज 90 हितग्राहियों को यहाँ बुला के उनको कल उनके समक्ष में सभी लोगों के समझ भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जिससे शेष हितग्राही सभी लाभान्वित हो जाएंगे। विकास को लेकर देखा जाए तो क्या बड़े एजेंडे आप तैयार कर रहे हैं? अभी एक तो हम लोगों ने आज परिषद में तय किया है कि जो शासन के निर्देश हैं गौरव दिवस के रूप में, गौरव दिवस मनाने के लिए हमारे लाहौर में नगर पालिका का गठन 1930 में हुआ था। 21 जनवरी 2030 को नगर पंचायत जो लाहौर थी वो नगर परिषद के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इसलिए हमारी परिषद ने आज ये तय किया है कि गौरव दिवस के रूप में हम लोग 21 जनवरी को हर साल गौरव दिवस मनाया करेंगे और पहली बार अब की बार 21 जनवरी को गौरव दिवस नगर पालिका लाहौर मनाएगी और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में गौरव दिवस का आयोजन होगा। जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है, हमारे नेता जी के प्रयास से लाहौर में विकास के लिए कोई भी कमी, चाहे खेलकूद के मैदान में हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार से हितग्राहियों को सहायता प्राप्त करने के संबंध में हो, आज लाहौर में जितने लोगों को पेंशन मिल रही है पूरे प्रदेश में कोई नगर पालिका रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो इतनी कई नगर पालिका नहीं हुई जितने लाहौर नगर पालिका में पेंशन लोगों को मिल रही है। आज लाहौर में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, आप पूरे प्रदेश में देख लेना, कहीं भी इतने आसानी से और इतने आवास किसी भी नगर पालिका में स्वीकृत नहीं हुए हैं। यहाँ मजदूरी कार्ड, पेंशन, जितनी भी हितग्राहियों को सहायता मिल सकती है, अभी आज से 1 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष जी की उपस्थिति में यहाँ सिविल लगा के 1 महीने लाहौर में सिविल लगाए थे वार्ड में जाके, और वहाँ जो आवेदन हितग्राहियों के प्राप्त हुए थे, चाहे वो मजदूरी कार्ड के हों, चाहे पेंशन के हो, किसी भी योजना के लिए लाभार्थी वाले जो प्राप्त हुए थे, उनका सभी का लाभार्थियों को बुला के नेता प्रतिपक्ष के सामने सभी को आवंटित कर दिए गए प्रमाण पत्र और उनके सभी आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। विकास के लिए अभी हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा स्विमिंग पूल का काम चालू होने वाला है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वो जो स्विमिंग पूल है अपने पूरे प्रदेश या संभाग भर में ऐसा कहीं स्विमिंग पूल नहीं होगा जो लाहौर में बनने जा रहा है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। और विकास के लिए आज ही इसमें करीब जो 41 विषय थे उसमें करीब 35 विषय ऐसे हैं जो केवल निर्माण कार्य के हैं। सीसी रोड, नाली, पुलिया, सभी प्रकार के निर्माण कार्य इसमें शामिल हैं जो आज प्रस्ताव पारित हुए हैं। इसके पहले भी परिषद में करीब 40 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे जिनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ठेकेदारों से अनुबंध चालू हो चुका है। सभी को जो है एग्रीमेंट हो रहा है और पिछली वाली भी परिषद के निर्माण कार्य चालू होंगे और आज जो बैठक हुई है उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए उनके सभी जल्दी से जल्दी टीएस करा के उनके भी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके निर्माण कार्य कराए जाएंगे। जिस तरह के आरोप लगता है लाहौर नगर पालिका पर, कुछ जो कर्मचारी हैं वो पैसे मांगते हैं आईडी और तमाम चीज़ों पर बनवाने के लिए, आप भी आपने निर्देश दिए हैं कि सीधा सीएमओ ने भी कहा है कि सीधा आप नगर पालिका में संपर्क करें आवास के नाम पर यदि कोई दलाली करता है। देखो, हमारे यहाँ जिस पार्टी का जिस कार्यकर्ता का नेता ईमानदार होता है उस कार्यकर्ता या उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग बेईमानी कर सकें। डॉक्टर गोविंद सिंह जी की आज जो प्रदेश में छाप है ईमानदारी के मामले में, अगर उनको कहीं भी किसी भी प्रकार से इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उनका कोई कार्यकर्ता भी इस प्रकार के कार्यक्रम में लिप्त है तो ये समझ लो डॉक्टर गोविंद सिंह जी का सबसे बड़ा दुश्मन वो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, चाहे जितना भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हो। हम लोगों का भी प्रयास उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कहीं भी कहने को तो लोग कुछ भी कहें, अभी 2 साल प्रशासक महोदय यहाँ बैठे रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस बात को साबित कर दे आके कि यहाँ हमारे कार्यकाल में किसी कर्मचारी ने रिश्वत लेने का मन बनाया हो तो हम उस दिन नगर पालिका छोड़ देंगे।
सबसे बड़ा ऐलान लाहौर नगर पालिका के उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेश सिंह चौहान ने कहा है, यदि कोई भी कर्मचारी लाहौर नगर पालिका का पैसा ले रहा है तो मैं नगर पालिका परिषद से उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ा ऐलान है। यदि आपका आरोप है तो आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पुरोहित जुड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है कर्मचारियों पर जो आरोप लगते हैं? हमारे कर्मचारी पूर्ण निष्ठा के साथ परिषद के सहयोग के साथ ईमानदारी से काम करते हैं। आज जो हितग्राहियों को बात बताई गई है कि वो कहीं कोई भ्रमित ना हो, आप शासन की मंशा के अनुसार काम करें, पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। ना आपको भटकने की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। कर्मचारी पूर्ण ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इन पर कोई शक नहीं है। विकास कार्य को लेकर स्विमिंग पूल एक बड़ी सौगात आप लोग देने जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई बड़ी योजना तैयार हो रही है? नगर लाहौर में सारी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। जैसे अभी हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है लगभग 6 करोड़ की लागत से। 1-2 मार्केटें आज और अभी उपाध्यक्ष जी ने बताया आपको। इसके अलावा भी आज एक और मार्केट पास की है परिषद ने, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पास किया है, बहुत सी रोडें पास की हैं, पार्कें पास की हैं। और सबसे बड़ी बात, आज परिषद द्वारा एक स्वच्छता पे भी एक सहमति दी गई हैं कि स्वच्छता के संबंध में जो जो काम होना है वो सबकी स्वीकृतियाँ परिषद द्वारा दी गई हैं। स्वच्छता के वाहन खरीदने की परिषद स्वीकृति दी गई है। आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए आज 4 टैंकर खरीदने की परमिशन परिषद ने दी है। तो परिषद निरंतर रूप से जनता के हित में काम कर रही है और हम सब लोग उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में लाहौर के विकास में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो महेश पुरोहित जी लाहौर नगर पालिका के सीएमओ हमारे साथ जुड़े हुए थे। विकास कार्यों को लेकर करोड़ों के विकास कार्य होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है स्विमिंग पूल, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की जाएगी, जहां पर देश भर से प्रतियोगिता स्विमिंग पूल में हिस्सा ले सकती है। बड़ी सौगात लाहौर से मिलने जा रही है और तमाम विकास कार्यों को लेकर हमने चर्चा की है। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लिख सकते हैं। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता ने जो हमारे साथ और हमारे नेताजी के साथ जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं जनता को यही आश्वस्त करूंगा कि उनके साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो जनता के साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात नहीं होगा, ये आश्वासन लाहौर नगर पालिका की तरफ से आपको दिया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रोप्राइटर डीलर जगमोहन सिंह बघेल, बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड, भांडर रोड, लाहौर। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है।